डिस्कस करेंगे विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस घटना पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है जिस सिद्धांत पे काम करता है वह है। पहला ऑप्शन है पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा प्रकीर्णन और चौथा व्यतिकरण। तो जैसा कि हमने बताया इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ये एक प्रकार का इस प्रकार से पतला वायर की तरह होगा और इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें कई लेयर्स होते हैं, इसके टेक्निकल पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ये इसके किनारे, फिर बीच में जो एक लेयर होता है उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी सिलिका का एक कांच की तरह मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जैसे कांच होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि जब ये बीच वाले भाग में प्रकाश जाता है तो फिर प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल पाता, वो इसी में इसके दोनों सिरों से टकरा कर परावर्तित होते हुए वो आगे बढ़ता जाता है, जिससे कि हमारा जो प्रकाश तरंग है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर अगर इस प्रकार से ये मान लीजिए हेलिक्सिकल या किसी तरह आप इसको मोड़ भी देंगे तो भी इसमें से प्रकाश परावर्तित होते होते टकरा के वो दूसरे सिरे पे निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा ऊर्जा की क्षति भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक सिरे से प्रकाश सिग्नल दूसरे सिरे पे पहुंच जाता है। अब इसका फायदा ये होता है कि चूंकि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो इससे सिग्नल बहुत ही तेजी से दूसरे सिरे पे पहुंच जाता है और इसमें ऊर्जा की क्षति भी नहीं होती और इसके और भी कई प्रकार के लाभ हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं हमारे घरों में जो तार प्रयोग होता है उसमें किसी हम लोग वायर का प्रयोग करते हैं, चाहे कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का होगा, उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, विद्युत तरंगों का। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें प्रकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। जैसा कि इसका आंसर आप लोग को पता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश ऊर्जा के संचरण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। देखिए सेम प्रश्न बार बार रिपीट करके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। अब ये तंतु प्रकाशिकी इसी को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ठीक है। संचार के रूप में इसमें इसमें कौन सा सिग्नल प्रयोग होता है, तो इसमें हम लोग प्रकाश तरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रकाश तरंग का। रेडियो तरंग का तो ऐसे भी जो है वो एयर में या फिर इसका प्रयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। रेडियो तरंग तो के लिए कोई वायर की भी ज़रूरत नहीं है, वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है उसमें रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। और उसके विद्युत तरंग हमने आपको बताया है, इसके लिए वायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही, अभी अभी हमने आपको बताया। प्रकाश की तंतु संचार में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, यह भी बिल्कुल सही है कि इसमें एनर्जी का लॉस भी बहुत कम होता है और बहुत कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इस प्रकार के संचार में। तीसरा है कि प्रकाश की तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो आवृत्ति अवरोध ये होता है कि जब हम लोग रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो हमारा जो पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये जो वायुमंडल है, तो एक जो मंडल है आयन मंडल होता है। आयन मंडल आप लोग जानते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो आयन मंडल जो होता है, जब रेडियो तरंग हम लोग पृथ्वी से भेजते हैं तो ये आयन मंडल से टकरा के वापस पृथ्वी पे आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि रेडियो तरंगों पे कुछ लिमिटेशन होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग रेडियो तरंग का प्रयोग करेंगे तभी वो टकरा के वापस पृथ्वी पे आएगा और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो इसमें एक लिमिटेशन होता है कि हमें पर्टिकुलर रेंज में ही रेडियो वेव को रखना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग ये ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग, और ये लिमिटेशन केवल इसमें नहीं कई जगहों पे आता है, जब वायर में भी कम्युनिकेशन होता है, जो वायर का प्रयोग करते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है फ्रीक्वेंसी का। लेकिन जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं तो उसमें पूरा बैंडविड्थ बढ़ जाता है, इसमें कोई इस प्रकार का लिमिटेशन नहीं होता है। अगला है कि भारत में प्रकाश की तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संदिग्ध है, ये गलत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने नहीं,
एक कोई स्टार लाइट करके कोई कंपनी है, मे बी मैं इसमें रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, बट रिलायंस ग्रुप नहीं था जो सबसे पहले ये ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण की थी। तो इस तरह से आप देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा इसका सही पार्ट आंसर हो जाएगा, और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर, ये भी प्रकाश के सकल आंतरिक यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित है। एक्चुअल में इसमें भी समझ लीजिए एक ऑप्टिकल फाइबर है, वो उसके साथ उसके एक सिरे पे कैमरा लगा होता है, और उसको पेट में या नाक में या जहाँ ज़रूरत हो उसको इस तरह से डाला जाता है, और उसी से फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। एंडोस्कोप आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि मृग मारीचिका का क्या कारण है। मृग मारीचिका का भी कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका पूरा थ्योरी तो मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता, उसके लिए बहुत समय लग जाएगा। बस आप इतना याद रखिए, मृग मारीचिका जो है, मृग मारीचिका आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेशों में, या फिर बहुत गर्मी का सीजन हो तो जो हाईवेज होते हैं, जो रोड होते हैं, वहाँ पे भी कभी कभी मृग मारीचिका दिखता है। जब आपको ऐसा लगेगा कि रोड पे बहुत दूर गर्मी के समय में जब धूप हो और आप जा रहे हो रोड पे, तो बहुत दूर जब रोड पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोड पे जैसे पानी गिरा हुआ है, और उस पानी में ऊपर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, जो आगे गाड़ियां जा रही हैं उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है उसमें। तो ये यही भ्रम मरुस्थल में या रेगिस्तानी जगहों पे जब ऐसा भ्रम होता है, तो दूर से व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में उस जगह पे पानी है, और उस पानी में वहाँ मरुस्थल के आसपास अगर कोई पेड़ हो तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है उसके नीचे। तो पानी होने का भ्रम होता है, इसी को मृग मारीचिका कहते हैं। इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जिम्मेदार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मरीचिका बनना उदाहरण है। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे कुल आंतरिक परावर्तन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, वही इसके पीछे भी जिम्मेदार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। अब ये एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, इसके पीछे भी वही घटना जिम्मेदार है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए, हीरा को इस तरह से काटा जाता है, मान लीजिए इस प्रकार से ये हीरे को काटा गया है, मान लीजिए इस प्रकार से हीरे को काटा जाता है कि जब प्रकाश एक बार हीरे के अंदर चला जाता है तो वो फिर हीरे से बाहर नहीं निकलता, वो इसके इस वाले सतह से टकरा के इस वाले पे जाएगा, फिर इस सतह से टकरा के इस पे जाएगा, फिर इस पे टकरा के इस पे जाएगा। तो यानी वो हीरे के कई सतहों से जो होते हैं वो टकरा के इसी के अंदर इस प्रकार से ये घूमता रहता है, जिसके कारण हमें उसके अंदर एक प्रकार का चमक दिखाई देता है। तो इसके पीछे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही जिम्मेदार है। अगर यह लाइट इस हीरे में जाता और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता, तब हमको उतना चमक न दिखाई देता। जैसे जो नॉर्मल कांच होता है, नॉर्मल कांच में प्रकाश एक सिरे से गया दूसरे से निकल गया, लेकिन हीरा में अगर उसी को इस तरह से काट के उसकी फिनिशिंग किया जाए और उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को किया जाए, तो फिर वो उसमें इसी तरह के अंदर चमक उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न और है, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप के अंकित पुनरावृत्ति करने की तकनीकी। ये आप सभी लोग जानते हैं होलोग्राफी, जो होलोग्राम होता है, देखे होंगे किताबों पे भी, कोई अगर आप सामान खरीदे, अगर कीमती सामान, तो उसमें एक होलोग्राम लगा होता है, इतना सफ़ेद रंग का होता है स्टिकर की तरह, उसको देखेंगे तो उसमें 3D आपको चित्र दिखाई देगा। कई चीज़ों पे होता है, कपड़ों पर भी होता है, और अब ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जाम्पल, बट आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, होता है ये। तो इवन अगर आप इसको नहीं याद है तो आप अपने किसी कार्ड पे देखिए, पेन कार्ड पे, या वैसे उस पे भी एक होलोग्राम होता है। तो उसमें होलोग्राम में यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को किया जाता है, और ये जो तकनीकी होती है इसको होलोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।